Hello my dear students, welcome back to the channel. My new video. My name is Ahmed. I'm from A1 कोचिंग। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज डे 9 है हमारा 50 डे स्ट्रेटेजी का, और जो लोग बच्चे पहली बार उनको मैं बता दूं कि 50 डे स्ट्रेटेजी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो एटलीस्ट आप 40 प्लस और प्रोजेक्ट ऐड करके 50 प्लस गारंटीड पा जाओगे इन 50 डेज़ के अंदर। तो जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ठीक है। तो बेटा हम लोग ने लास्ट वीडियो में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करके देखा था, कॉल्स इन एडवांस का, कॉल्स इन एरिया का कैसे करना रहता है, शेयर फॉरफिट है, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन करके देखा था। अब एक टॉपिक था जो कि मुझे आप लोगों को बताना था, जो कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया और एक है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। बच्चे इस पे बहुत कंफ्यूज थे, लोगों ने कमेंट भी किया था कि सर बता दीजिएगा ये कैसे होता है, ठीक है। तो पहले आज हम लोग इसको देखते हैं कि अगर कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट जो है लेना होगा और कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देना होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब पहले चीज़ देखो, यहाँ पर लिखा है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर का मतलब समझते हो क्या होता है? जो पैसा हमें नहीं मिलता है। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमें नहीं मिलता है। और कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमें एडवांस में मिल जाता है। मतलब मुझे दिसंबर की फ़ीस मिलनी है, अक्टूबर में ही दिसंबर की फ़ीस मिल गई, समझ रहे हो। तो उसी तरह अलॉटमेंट के टाइम पे ही फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल का पैसा मिल गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो अगर मान लो कोई पर्सन है, इसका नाम है राहुल, एक पर्सन है राहुल, है ना, उसको मान लो एप्लीकेशन का पैसा देना था, अलॉटमेंट का देना था, फर्स्ट कॉल का पैसा देना था और सेकेंड कॉल का पैसा देना था। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। तो उसने क्या किया, एप्लीकेशन मान लो 3 3 2 2 इस तरह से था। उसने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया। फिर सेकेंड कॉल का पैसा उसने नहीं दिया, मान लो ऐसा है। लेकिन लास्ट में उसने फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा दे दिया। अभी तक आप लोग ने पढ़ा जब पैसा नहीं मिलता है कॉल्स इन एरियर होता है। या फिर मान लो ऐसा हो कि एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन जब सेकेंड कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा तो उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का भी पैसा सेकेंड कॉल के साथ में दे दिया। समझ में आ रही बात? मतलब जो पैसा कॉल्स इन एरियर था वो पैसा हमें मिल गया, समझ में आ रही बात? तो अब लेकिन इसने हमें पैसा क्या किया? लेट दिया। अलॉटमेंट के टाइम में देना था, इसने फर्स्ट सेकेंड कॉल के टाइम में दिया, मतलब पैसा हमें लेट मिल रहा है। जब लेट मिलेगा तो भाई हमें कंपनी क्या बोलती है? हमें उस पर इंटरेस्ट चाहिए। हर बार ये नहीं काम नहीं करोगे, जब क्वेश्चन में होगा ये चीज़ पूछेगा तब करोगे, नहीं तो नहीं पूछोगे। चांसेस भी कम है कि पूछे, बट पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो कि अगर पैसा लेट दे रहे हो तो भाई इंटरेस्ट लेना पड़ेगा आपको। भाई कंपनी को पैसा देर में मिल रहा है तो कंपनी क्या बोलती है? हमें इंटरेस्ट दो। देर में दे रहे हो पैसा तो इंटरेस्ट दो। तो ऐसे में एंट्री क्या होगी? तो पहले एंट्री क्या करोगे बेटा? ड्यू करोगे, ठीक है। तो एंट्री ड्यू करने की क्या होगी? एंट्री लिखोगे। अब ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर कंपनी के लिए क्या है? फ़ायदा है कि नुकसान है? पहले ही बताओ। फ़ायदा है, और जितने भी फ़ायदे होते हैं कहाँ लिखे जाते हैं? प्रॉफिट होते हैं क्रेडिट साइड में। तो एंट्री होगी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। समझ रहे हो? यहाँ पर अमाउंट लिख देना, यहाँ पर अमाउंट लिख देना। भाई हमें इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर का पैसा मिलेगा, किससे मिलेगा? सैलरी मेंबर से मिलेगा। ये आपने एंट्री ड्यू कर ली। अब पैसा मिलेगा, रिसिप्ट, पैसा मिलेगा। तो पैसा मिलने पे एंट्री क्या होगी? भाई पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा ना, बैंक अकाउंट डेबिट। और क्या होगा? टू, किससे मिलेगा पैसा? सैलरी मेंबर्स, तो टू सैलरी मेंबर्स अकाउंट। अब उसमें इंटरेस्ट दिया रहेगा। भाई 3 महीना लेट दिया, आप लोग को निकालने आता होगा, आप लोग 11 नहीं पढ़ते हो डेप्रिसिएशन। अगर 1000 रुपये है, 10% है तो 10/100। कितने महीने के लिए? 3 मंथ के लिए 3/12, 4 महीने के लिए 4/12, पूरे साल भर के लिए नॉर्मल 10/100। मंथ वाला भी पता है आपको, ये तो नॉर्मल पता होगा, नहीं पता तो बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करो बेटा, ठीक है। ये रिसिप्ट की एंट्री होगी लास्ट में, ठीक है। अब ये बताओ, जो कॉल्स इन एरियर का पैसा मिला, कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? सिंपल सी बात है सर, कंपनी के लिए प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो इसको क्या दिखाओगे? हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें एंट्री होती है लास्ट में इंटरेस्ट ऑन
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितने का भी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर से फ़ायदा हुआ वो एंट्री यहाँ पर मेंशन करके XYZ जो भी अमाउंट होगा वो लिख के दिखा दीजिए। ठीक है, तो ये 3 एंट्री होती है। पहली एंट्री लिखो ड्यू करने की, सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्यों लिखा क्रेडिट में? क्योंकि कंपनी के लिए फ़ायदा है। फिर बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा, किससे आएगा? सन्ड्री मेंबर, जो लोग पैसा लेट दे रहे हैं, राहुल पैसा लेट दे रहा है तो पैसा देगा। फिर क्या होगा? लास्ट एंट्री होगी भाई, जो भी अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, लॉस हुआ है तो भी दिखाना पड़ेगा। अगर लॉस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में दिखाओगे, अगर लेकिन भी प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आई बात? ये होती है एंट्री किसकी? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलिए चलो, तो अब हम लोग देखते हैं कॉल्स इन एडवांस की एंट्री क्या होती है। ठीक है, देखो अब कॉल्स इन एडवांस में कैसा होगा। कॉल्स इन एडवांस का मतलब क्या है कि मान लो राहुल है, एप्लीकेशन पे यहाँ पे लिखता हूँ, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 3 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकेंड कॉल पे 2 रुपये। तो अब जो राहुल था यहाँ पर, राहुल ने अभी यहाँ पे गलती की थी, लेकिन अभी क्या किया राहुल ने? एप्लीकेशन का पैसा मांगा, दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा मांगा, दे दिया। उसने कहा बार बार आप पैसा मांग रहे हैं, काम करिए आप फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल का पैसा साथ में ले जाइए। समझ रहे हो? तो पहले एडवांस में पैसा दे दिया। जब उसने पैसा एडवांस में दे दिया तो ऐसे केस में एंट्री क्या होगी? अगर एडवांस में पैसा दे दिया तो एंट्री क्या होगी? समझ रहे हो? मतलब देखो, जब वो पैसा लेट देता है, जाहिर सी बात है अगर पैसा लेट दे रहा है तो इंटरेस्ट ले रहे हो, तो अगर कोई जल्दी पैसा दे रहा है तो उसको डिस्काउंट भी दो ना यार। क्या करोगे? उसको तुम इंटरेस्ट दोगे, उसके बाद उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा सर? भाई आपने लेट देने पर फाइन लिया, तो अब क्या जल्दी देने पर उसको कुछ फ़ायदा भी तो दो। समझ रहे हो? तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। इस पर कंपनी देगी, किसको देगी भैया? राहुल को देगी। तो ऐसे में एंट्री क्या होगी? अभी देखो, कॉल्स इन एरियर फ़ायदा था क्रेडिट साइड में, कॉल्स इन एडवांस क्या है? कंपनी के लिए नुकसान है। तो कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड में। एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन, आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करोगे, ठीक है, यहाँ पे इंटरेस्ट मत ले देना खाली ऐसे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, किसको दोगे? सन्ड्री मेंबर्स, टू सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ड्यू करने की एंट्री थी, मांगा भैया, अब पैसा आएगा, एंट्री क्या होगी? रिसिप्ट। ये सब लिखना नहीं, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नरेशन में लिख देना। पैसा अब क्या करोगे? आएगा नहीं, दोगे, किसको दोगे? सन्ड्री मेंबर्स को। एंट्री क्या होगी? मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स। नहीं, पैसा जा रहा है ना, तो आया तो क्या लिखा था? डेबिट। जा रहा है तो कहाँ से जा रहा है? बैंक से, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर जो अमाउंट यहाँ पर लिख देना, ये हो गया। अब बताइए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस कंपनी के लिए क्या है? फ़ायदा है कि नुकसान है? नुकसान है सर। और लॉस होगा तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ लिखोगे? डेबिट में। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया था? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। देना पड़ा इसलिए हमें क्या हो गया बेटा? लॉस हो गया। यहाँ पर अमाउंट लिख दो XYZ, जो भी अमाउंट होगा आप निकाल लेना। निकालने का तरीका वही है, आपको रेट दिया रहेगा, अमाउंट दिया रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड लगा के निकाल लेना। क्लियर है? क्वेश्चंस की ट्राई करना, नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। अब एक चीज़ और ध्यान से सुनो, कन्फ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी आप लोगों के लिए। अगर कॉल्स इन एरियर कितना पैसा देना है, मतलब सॉरी कितना पैसा लेना है, अगर जो है कंपनी मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकती है? मैक्सिमम 10% तक ही चार्ज कर सकती है। कितना चार्ज कर सकती है? मैक्सिमम 10% चार्ज कर सकती है, इसके ऊपर का चार्ज नहीं कर सकती है। ठीक है, एक सेकेंड रुकना बस। ठीक है, मैक्सिमम कितना चार्ज कर सकती है? 10% ही चार्ज कर सकती है। और कॉल्स इन एडवांस में क्या है सर? कॉल्स इन एडवांस में अगर उसमें लिखा होगा, कितना लिखा होगा कि भाई 2%, 4%, 5% लिखा है क्वेश्चन में कि कितना देना है इंटरेस्ट, अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं लिखा है
तो मैक्सिमम 12% दे सकते हो और 12% एज्यूम कर लोगे। क्या कर लोगे? एज्यूम कर लोगे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। समझ में आ रही बात कि आप 12% कॉल्स इन एडवांस दोगे इंटरेस्ट पे। समझ में आ रही बात? क्लियर है? स्क्रीनशॉट लेना है, लो जल्दी से। चलो ठीक है, तो ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इस पर क्वेश्चन लगा लेना एक दो ठो और एंट्री पता कर लो, एंट्री आना ज़रूरी है। और वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 2 दिन के अंदर आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराने मुझे खाली और प्रोराटा बताना है, बाकी सब कुछ कंप्लीट है आपका इसमें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। 50 डे स्ट्रेटजी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करो ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और उनका भी हेल्प हो जाए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।